दोस्तों निफ्टी में अब हम यहाँ पे निफ्टी में जो एनालिसिस करने वाले उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी के वीडियो के एंड में मैंने क्रूड ऑयल में जो पोजीशन ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आए और विद इन 1 मिनट में हमने एनालिसिस भी कर लिया और यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन बना ली। इसमें ऊपर की तरफ हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ तक हमारा टारगेट भी है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है, लेकिन अचीव होने के मोड पर है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो यही है कि टारगेट अचीव हो ही जाएगा, ठीक है। ये लाइन मैं खींच लेता हूँ तो यहाँ पर टारगेट अचीव हो ही जाएगा। इतना एक्यूरेट आपके लिए मैं एनालिसिस, आप कहते हैं, आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइव एनालिसिस करना चाहिए, लाइव आप हमें डेमो दिखाना चाहिए। अगर कई दिनों से, पिछले कई दिनों से देखो, मैं दोपहर के वक्त में वक्त नहीं दे सकता हूँ बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए। तो जैसे मुझे शाम को वक्त मिलता है, जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ शाम को, ठीक है, तो उस प्रोसेस के दौरान बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो बनाते बनाते मैं क्रूड ऑयल के लाइव चार्ट पर एक एनालिसिस आप सभी को दिखाता हूँ, क्योंकि यही साइकोलॉजी, यही एनालिसिस, यही प्राइस एक्शन मैं अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी यूज़ करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के वीडियो के एंड में मैंने आपको ये इसकी साइकोलॉजी बताई थी कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अभी आप निफ्टी के वीडियो पर आए हो तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर वो वीडियो देखना, ठीक है। तो ये तो टारगेट अचीव हो ही जा रहा है, होगा ही। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, दूसरी सेकंड बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारा टारगेट तोड़ने के बाद ये आपको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ भी सेलिंग दिखाई दे सकता है इसमें, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है सुबह से यहाँ पर, ठीक है। तो सेलिंग ही हो रहा है यहाँ पर। अब जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं एनालिसिस करने के बाद यहाँ तक भी आते हैं, तो यहाँ से भी निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप निकल जाते हो तो यहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट आपको मिल जाता है इस तरीके के एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी होती है दोस्तों। तो इसको समझने के बाद आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया आप ही के सामने। यहाँ पर एक इस रेड कैंडल ने हमारे इस टारगेट को ब्रेक कर दिया है, देखिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के वीडियो में, जहाँ पर हम करेंगे निफ्टी का एनालिसिस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। देखो ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग आपको बिज़नेस की तरह करना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग जो है को बिज़नेस की तरह करना चाहिए। जैसे कि देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, ठीक है, आप ट्रेडिंग अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन भी करते हो, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि आपका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, उतना लॉस हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों कि अपने लॉस को कम रखने की कोशिश करनी चाहिए, प्रॉफिट को बढ़ाने की। और ये बात क्या मैं हमेशा हर एक वीडियो में क्यों बताता हूँ? अब आप बोलेंगे सर आप हर एक वीडियो में वही बात बता रहे, वही बात, लेकिन ये देखो यही तो इम्पॉर्टेंट बात है। सभी जो न्यू ट्रेडर्स हैं उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है और वो इस बात को लेस इम्पोर्टेंस देते हैं और अपना स्ट्रैटेजी एनालिसिस, ठीक है, चार्ट को पहचानना। देखिए आपको वो कुछ भी नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए, मैनेजमेंट जो है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेजमेंट, ये आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मैं आपको एक नए ट्रेडर के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर आप नए हो, अभी तक आपने सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करने के बाद पहले फर्स्ट लॉट में काम किया है, तो जो फर्स्ट लॉट होता है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर ट्रेडर के लिए। यही जो लॉट है वो आपको तय करता है कि क्या आप मार्केट में कितने दिनों तक टिकेंगे। अगर फर्स्ट लॉट, जैसे कि समझ लो आपने 15-20 हज़ार डाले और उससे आप एक एक्यूरेटली 50 हज़ार तक चले जाते हैं और 50 हज़ार तक चले गए तो आप टिकेंगे मार्केट में। 50-60 हज़ार तक गए तो आप वहाँ से टिकेंगे मार्केट में। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, आपको लगता है इतनी आसान नहीं, ये जर्नी बहुत टफ जर्नी है कि कोई आदमी 15-10 हज़ार 20 हज़ार डालता है और खुद ही स्टडी करके, खुद ही एनालिसिस करके, बहुत सारे लॉस करके, बहुत सारे प्रॉफिट करके, ठीक है, कई बार ब्रेक इवन पे भी आ जाता है। बहुत सारा पहले 10-20 हज़ार प्रॉफिट करता है, फिर लॉस करते करते 15 हज़ार डाले तो 15 हज़ार पे आ जाता है, 10 हज़ार पे भी चला जाता है, फिर वहाँ से एक बार रिवर्ट ले देता है और बाद में धीरे धीरे करते करते लॉस प्रॉफिट करते 50 हज़ार तक पहुँच जाता है। तो ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है, ना कि कोई कोर्स सिखाता है, ठीक है, ना कोई बुक सिखाती है आपको। आपको ये कोर्स सिखाता नहीं है, बुक सिखाता नहीं है, आपको खुद ही आप सिखा सकते हो। मैं हमेशा बोलता कि आप ही आपके गुरु हैं, आपको मैं भी नहीं सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो बात है आप ध्यान में रखना, और फर्स्ट लॉट वाले तो खास ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट लॉट में जब आप काम कर रहे हो तो ना, आप सोचते हो, प्लानिंग करते हो,
ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हो, फिर एंट्री लेते हो, और उसके बाद भी इतना सब कुछ करने के बाद भी स्टॉप लॉस हंट होता है। तो जो आपने अपने आप को एक हैबिट रखी है, ठीक है, एक अपने आप को एक आदत कहेंगे, अच्छी आदत लगाने की कोशिश की है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हंट होता है तो मैं दोबारा से मार्केट में नहीं आने वाला, और ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तो आज के दिन तो करने वाला नहीं हूँ, मैं कल ही करूँगा, कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी मन करे, मैं फिर मार्केट में नहीं जा रहा हूँ। और आप एक्सपेक्टेशन किया है, समझो 1 लाख वाले आप हैं, 1000 रुपये आज प्रॉफिट कमाना एक्सपेक्टेशन किया है और 200-300 ही प्रॉफिट हो गया और आप ट्रेड से निकल गए, समझो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते हंट हो गया। फिर भी अगर आप दोबारा से मार्केट में नहीं जा रहे और आपने सोच लिया कि चलो आज ही मेरे मुकद्दर में इतना ही था तो मैं कल दोबारा आऊँगा, आज लेकिन नहीं आऊँगा, जो मिला है उससे लेके घर जाऊँगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। इस तरीके से अगर आपने आपको हैबिट लगा रखी है तो आप 100% एक दिन बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले ट्रेडर बनने वाले हो। तो दोस्तों ये तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में, और यहाँ पर थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, और बात करेंगे कि कल हमें इसमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। तो अभी लगभग वीडियो में 6 मिनट हो चुके हैं, और वेलकम 6 मिनट मतलब वीडियो के एंड में वेलकम किया मैंने आपको, उसके लिए बहुत सॉरी। देखो दोस्तों, यहाँ पर अब 15 मिनट का अगर आप एनालिसिस करते हो तो हमने देखा कि यहाँ पर जो सप्लाई शुरू था, ठीक है, सप्लाई शुरू था, तो यहाँ पर कई दिनों तक यहाँ तक सप्लाई नीचे नहीं आया, लेकिन यहाँ पर ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ छलांग लगाई, फिर यहाँ से डिमांड शुरू हो गया, ठीक है, और अभी तक डिमांड ऊपर ही है। तो इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, अभी तक कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है। अब देखो दोस्तों, कल यहाँ पे आज क्या हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स जो है उनको ट्रैप किया गया। सेलर आए, स्टॉप लॉस हंट किया, सेलर आए, स्टॉप लॉस हंट किया, सेलर आए। अब अगर कल मार्केट फिर एक बार स्टॉप लॉस हंट करवा देता है, ठीक है, और यहाँ से जैसे मैंने आपको कल ही बोल दिया था ना कि अगर इसके, ठीक है, इसके ऊपर नहीं चला जाएगा, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा और यहीं से नीचे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अभी ऑपरेटर ने बाइंग नहीं की है, ये तो रिटेल ट्रेडर है जो फंस गए हैं, क्योंकि उन्हें ये आदत लग गई ना कि यहाँ से तो सेलिंग होने के बाद बाइंग होती है, सेलिंग होने के बाद बाइंग होती है, ठीक है। तो सेलिंग तो हो गई, आप यहाँ पर अगर बायर आते हैं कल इसी लेवल पे मार्केट ओपन होने के बाद, तो आपको बाइंग साइड पे नहीं जाना है, आपको बाइंग साइड पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि मार्केट इन्हें ट्रैप करेगा फिर एक बार, और इस तरीके से नीचे सेलिंग आएगा, तो अब आपको सेलिंग साइड पे जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए फिर एक बार थोड़े से बायर आने देना, सेल ऑन द राइज करना है हमें, थोड़ा सा टॉप पे आने देना, फिर सेलिंग हो रहा है। अगर यहाँ पर आपको कोई इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है, शूटिंग स्टार मिल रहा है, ठीक है, बेयरिश इनगल्फिंग बार मिल रहा है, इस तरीके के बार अगर आपको मिल रहा है तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाना है, और अच्छा खासा बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है कल के दिन अगर मार्केट पुट साइड की तरफ चला गया तो, ठीक है, या फिर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो आपको टारगेट ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट में तो है, हम अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। सपोर्ट देखो, आपको चार्ट व कोई पैटर्न वगैरह इस सब को सीखने की ज़रूरत नहीं है, साइकोलॉजी सिर्फ सीख लो कि बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है, बस इतना अगर आप सीख लोगे और ध्यान से एंट्री करोगे, आपको कम से कम 50 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, या फिर आपका स्टॉप लॉस हंट होगा, इन दोनों में से तो कुछ ना कुछ होगा, और स्टॉप लॉस आपका बहुत कम होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, जैसे कि अब मैं आपके यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर ही मैं पुट खरीद लेता हूँ तो कितनी बढ़िया बात है ये, देखो 50 पॉइंट लेने के लिए और इससे बेहतर क्या बन सकता है। देखो शॉर्ट पोजीशन है, इसके बाद कि इस वाली कैंडल में आपने एंट्री ले ली, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो बस इस रेड वाली कैंडल के ऊपर ही रखा है, और अब 1:2 रेशो ही लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 1:2 रेशो बन गया, देखो यहाँ पर पुट साइड पे टारगेट अचीव हो गया। तो इस तरीके से जो छोटा सा स्टॉप लॉस, आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेने के लिए एक्सिक्यूशन जो है आपका ट्रेड का, वो आपको तूफ़ानी मतलब तेज़ तर्रार तरीके से सोचना होगा आपको कि मैं यहाँ पर तुरंत एंट्री करनी होगी, और इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी दोस्तों। प्रैक्टिस मतलब इन द सेंस आपको जाके ट्रेड ही लेना है, इसकी बात नहीं है, लाइव मार्केट को देखो क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है,
ठीक है। लाइव मार्केट में इस तरीके से जैसे मैंने आपको लगा के अभी दिखाया उस तरीके से लगाओ और इसी तरीके से पेपर ट्रेड लो। चलो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरा टारगेट हो गया। इस तरीके से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से आपको जमेगा दोस्तों। 1 साल लगने तो 2 साल, लेकिन क्विट नहीं करना है। जो लोग क्विट करते हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि दोस्तों क्या है कि आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि क्विट अगर करोगे आप, ठीक है, को भी देखो, अगर क्विट नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा। 1 2 3 4 साल अगर मार्केट में रहोगे, कुछ ना कुछ तो लॉजिक आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके फ़ायदे का होगा। लेकिन देखो, थोड़ा सा करके क्विट करोगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम निफ्टी का जो एनालिसिस है वो यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अगर समझो आपको सेलिंग का रैली मिलता है तो बाइंग के साइड पे बिल्कुल नहीं जाना है। अगर समझो क्यों नहीं जाना है तो उसके लिए मैं अभी क्रूड ऑयल में गया था, अभी यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए, निफ्टी क्रूड ऑयल सभी चार्ट एक जैसे होते हैं। देखो, अगर आप इस तरीके से रैली देखते हो कल, अभी मैं 5 मिनट में चलता हूँ, समझ लीजिए कि ये निफ्टी का रैली है, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल सेम पोजीशन है ना, इस तरीके यहाँ पे ही क्लोज हुआ है। समझो ये निफ्टी क्लोज हुआ है और यहीं से शुरू हो गया, सेलिंग हो गया। अब यहाँ पे बायर आ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से दोस्तों ये 200 मूविंग एवरेज आया है, ठीक है। अब यहाँ से बाइंग आ रही है, तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों, इस बाइंग में नहीं जाना है, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद तुरंत सेलिंग पे ही जाना है। फिर यहाँ पे जितने बायर है फिर स्टॉप लॉस हंट हो गया उनका, फिर यहाँ पे जितने बायर है फिर उनका स्टॉप लॉस हंट करवा दिया, यहाँ पे जितने बायर है उनका स्टॉप लॉस हंट करवा दिया। अब ये जो बायर यहाँ पे आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखो लाइव दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे ये जो बायर आए हैं ना, ये वाले बायर, ये भी शायद यहाँ तक आए, लेकिन उनका भी स्टॉप लॉस हंट होगा और मार्केट नीचे लेके जाएगा सभी का स्टॉप। तो जब तक देखो मार्केट वन साइडेड तब तक नहीं जाएगा जब तक वो इस तरीके का कंसोलिडेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी मार्केट क्रूड ऑयल जो है ना, सुबह से तो गिर ही रहा है ना, अब उसको अगर बाइंग साइड पे जाना है, देखो अभी आपके सामने लाइव बात कर रहा हूँ तो आपके सामने ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये किस तरीके से सेलिंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट में क्रूड ऑयल में फिर एक बार जाता हूँ। देखो 5 मिनट में चलेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से ये सेलर यहाँ पर एक्टिव हुए। अब अगर यहाँ से बाइंग का रैली देना है तो डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से नहीं होगा बाइंग का रैली, ठीक है। उसको अगर यहाँ पे बाइंग हो रहा है, थोड़ा सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग यहाँ पर, अब यहाँ पर जितना भी पहले बायर आ रहा है उन सभी का स्टॉप लॉस हंट होगा, सेलर स्टॉप लॉस हंट करेगा, सभी बायर निकलेंगे तो उसके बाद ये वन साइडेड मूव मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्रूड ऑयल को भी अभी लाइव शुरू है, रात को 11:50 तक चलता है ये चार्ट, आप इसका भी स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।